क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? कोई ना कोई अपनी पूरे लाइफ में एक बार तो टाइम ट्रैवल के बारे में सोचता ही है। शायद आपने भी कभी ना कभी पास्ट में जाके अपनी कोई गलती सुधारने का कोशिश जरूर करना चाहेंगे। टाइम ट्रैवल को लेकर बहुत सारी साइंस फिक्शन के मूवीज मौजूद हैं, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम टाइम में आगे या पीछे जा पाएं? अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहीं मत जाइए, आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप साइंस स्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। एक्चुअली टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। इसको लेकर साइंटिस्ट्स और स्पेशली एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया है। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि प्रोबेबली ये पॉसिबल है। लेकिन टाइम ट्रैवल के बारे में एक बैड न्यूज़ से शुरू करना पड़ेगा। हम शायद टाइम में पीछे नहीं जा सकते ताकि हम ये देख सके कि कैसे इजिप्शियंस ने पिरामिड बनाया। लेकिन ऐसे कुछ थ्योरीज मौजूद है जो कि बताता है कि हम शायद टाइम में आगे जा सकते हैं। लेकिन टाइम में पीछे जाना टाइम में आगे जाने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब टाइम में पीछे जाना इम्पॉसिबल भी नहीं है। 90s में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी नाम का एक थ्योरी को पब्लिश किया, जहां सभी मानते थे कि टाइम कांस्टेंट है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एक इल्यूजन है जो कि हर एक ऑब्जर्वर्स के लिए रिलेटिव है और जो डिपेंड करता है आपका स्पीड कितना है स्पेस में। अगर टाइम एक इल्यूजन है, इसको लेकर आपको कुछ नहीं पता, तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एनीवे, आइडिया ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है इमेजिन करने के लिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हम हमारे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ये थ्योरी मेनली कहता है कि स्पेस और टाइम दोनों ही एक एस्पेक्ट के ऊपर रिलाई करता है, जिसको कहा जाता है स्पेस टाइम, जहाँ पे एक स्पीड लिमिट है जो है 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, जो कि वो सब कुछ के लिए है जो स्पेस टाइम में ट्रैवल करता है। और लाइट जो कि एम्प्टी स्पेस में उस स्पीड लिमिट में ही ट्रैवल करता है। तो टाइम के सोल्यूशन के मुताबिक स्पेशल रिलेटिविटी ये कहता है कि जब आप स्पेस टाइम में ट्रैवल करते हैं तब अजीब सा चीज़ शुरू होने लगता है। स्पेशली जब आप लाइट के स्पीड के बराबर चल रहे हैं तब टाइम आपके लिए स्लो चलेगा उनके तुलना में जिन लोगों को आप पीछे छोड़कर आए हैं। लेकिन आपको ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्कॉट केली, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 साल बिताया था। लेकिन जब वो धरती पर वापस आए तब उन्होंने देखा उनके यंगर ट्विन ब्रदर्स से उसका एज 13 मिलीसेकंड कम हो गया था, क्योंकि स्कॉट ने उसके ब्रदर से स्पेस में ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल किया था। 1935 में नेथन रोजन और यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी पहली बार बताया वर्म होल हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्म होल के बारे में अपनी थ्योरीज को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन सब में स्टीफन हॉकिंस और किप थॉर्न का नाम सबसे वेल नोन है। किप थॉर्न जो कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, और ये वो इंसान है जिसने इंटरस्टेलर मूवी बनने में क्रिस्टोफर नोलन का मदद किया था। तो मान लीजिए कि वर्म होल एग्जिस्ट करता है। लेट 1980s में थॉर्न ने कहा कि
कि वर्म होल के ज़रिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वर्म होल स्पेस टाइम में एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है, जो कि स्पेस में दोनों पॉइंट को जोड़ सकता है, एक शॉर्टकट की तरह। वर्म होल के बारे में ऐसा कुछ थ्योरीज मौजूद है जो कि कहता है कि वर्म होल एक डायरेक्शन में टाइम ट्रैवल करवा सकता है। अगर आप वर्म होल के एक माउथ को लाइट के स्पीड में एक्सेलरेट करें और उसे दोबारा उसके ओरिजिनल पोजीशन में ले आए और उसके दूसरे माउथ को स्टेशनरी रखें, और इसका रिजल्ट होगा कि जो माउथ मूव कर रहा है वो स्टेशनरी माउथ से स्लो होगा। इसका रीज़न है टाइम डायलेशन। लेकिन वर्म होल बहुत ही एक क्रिटिकल चीज़ है। एक वर्म होल के ज़रिए एक आदमी 1 मिनट पीछे का अपने आप को देख सकता है। ये सीन एकदम सिमिलर है इंटरस्टेलर मूवी की तरह। तो अगर उस आदमी ने उस वर्म होल का इस्तेमाल करके उसके पीछे का अपने आप को गोली मार दे तो क्या होगा? तो दोनों ही मर जाएगा। तो फिर गोली किसने मारा? यही एक पैराडॉक्स है और इट डजंट मेक सेंस। एनीवे, तो थोड़ी देर पहले हमने जो टाइम डायलेशन की बात किया, तो टाइम डायलेशन एक्चुअली में है क्या? जो घड़ी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चल रहा है वो थोड़ा सा फास्ट है अर्थ में चलने वाले घड़ी से, क्योंकि अर्थ में चलने वाले घड़ी स्लो चलता है उसके ग्रेविटी की वजह से। इसी को कहा जाता है टाइम डायलेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट भी एक तरीके से टाइम ट्रैवलर हैं। जिसका मास जितना ज़्यादा हो उसमें टाइम उतना ही स्लो चलेगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी ज़्यादा है। 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। आप ब्लैक होल के जितना पास जाएंगे उतना ही उसका ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप जितना ब्लैक होल के पास जाएंगे टाइम आपके लिए उतना ही स्लो चलेगा। तो ब्लैक होल एक टाइम मशीन है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत दूरी पर मौजूद है। लेकिन और एक प्रॉमिसिंग थ्योरी मौजूद है। आपको बहुत ही फास्ट चलना होगा, इतना फास्ट कि आप ब्लैक होल के ग्रेविटी से भी बाहर निकल पाए। लेकिन माने या ना माने, अगर आप लाइट के स्पीड के बराबर चल पाए तो आप फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक अर्थ के चारों तरफ मौजूद है एक सुपरफास्ट ट्रेन के लिए। तो हम ये जानेंगे कि कैसे ये ट्रेन लाइट के स्पीड के बराबर पहुंचेगा और कैसे इसको एक टाइम मशीन बनाया जा सकता है। ओके, तो इस ट्रेन को लाइट के स्पीड के बराबर पहुंचने के लिए इसको 1 सेकंड में 7 बार अर्थ को सर्कुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रेन के पास जितना पावर मौजूद है, फिजिक्स के लॉ के मुताबिक वो ट्रेन कभी भी लाइट के स्पीड के इक्वल नहीं जा पाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रेन लाइट के स्पीड के काफ़ी इक्वल हो चुका है, तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने वाला है। टाइम अभी आपके लिए अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्लो चलने लगेगा, जैसा कि ब्लैक होल के सामने रहने पर होता है। अब ट्रेन में सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। ये बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आपको बहुत ही फास्ट चलना होगा, यानी बहुत ही फास्ट। अब तक हिस्ट्री में इंसान सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाए थे अपोलो 10 में, जिसका स्पीड था 25,000 माइल्स पर आवर। लेकिन अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो हमें उस स्पीड से 2000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चलना होगा, और उसमें भी लाइट के स्पीड में पहुंचने के लिए करीब 6 साल का समय लग जाएगा। अभी तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च अभी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या पता, शायद हम एक दिन टाइम ट्रैवल कर पाएँ और हम फ्यूचर में जाने के साथ साथ पास्ट में भी ट्रैवल कर पाएँ। और क्या पता, और शायद हम ये भी जान पाए कि पिरामिड किसने बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।